Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine and safe. Dear students, today we are going to do the exercise of the poem Meeting Poets. It's from class 8th English book. My dear students, इस poem जो Meeting Poets है, इसमें मैंने आपको कहा था कि Meeting Poets का मतलब हो गया शायरों से मिलना. तो ये जो poem है ये शिवनाथ ने लिखी है. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने कहा था आपसे कि वो कैसे बोलता है कि जो पोइट्स होते हैं इनकी शायरी अलग होती है और इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है. तो इसी पॉइंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं. सो वी हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. So my dear student, the first question in your textbook is, why is the poet confused when she meets poets? पूछता है कि पोइट कंफ्यूज, ये जो शायर है ये क्यों कंफ्यूज हो जाता है, क्यों हैरान हो जाता है जब ये दूसरे शायरों से मिलता है. क्यों हो जाता है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि उनके सॉक्स के कलर्स देख के, उनकी विग देख के और उनकी जो बिटरनेस थी स्वीट स्पीच में वो देख के. सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, द पोइट इज कंफ्यूज्ड व्हेन शी मीट द पोइट्स बिकॉज ऑफ द कलर्स ऑफ देयर सॉक्स, द सस्पिशन ऑफ अ विग एंड द बिटरनेस इन देयर स्पीच. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू नो पोइट्स? अब इस शायर के मुताबिक सबसे बेस्ट जो तरीका है वो कौन सा है दूसरे शायर को पहचानने का? तो वो कौन सा है? द पोइम्स आर द सोर्स बाय विच वी कैन नो पोइट्स. तो इनकी जो शायरी होती है वही बेस्ट तरीका है इनको जानने का. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द पोइट्स विद? इस पोइम में जो शायर है वो दूसरे शायरों को किस चीज़ के साथ कंपेयर करता है? The poet compares the poets with cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea. ठीक है, तो पोइट यहाँ पे किसके साथ इनको कंपेयर करता है? कूल स्पेकल्ड शेल्स के साथ कंपेयर करता है. स्पेकल्ड होके जो कवर्ड होते मार्क जिन पे दाग होते हैं. विच वन हियर्स अ सैड बट डिस्टेंट सी, जिसमें एक इंसान को कुछ सुनाई तो देती लेकिन बहुत ही दूर से. So dear students, the last question of this poem is, explain the phrase wasp in the voice. तो ये जो wasp in the voice है इसका हमें क्या बताना है? मतलब wasp जो होता है आपको पता है ये एक इंसेक्ट होता है जो अगर बाइट करता है इट्स जस्ट लाइक हनी बी. ठीक है, तो अगर ये बाइट करता है तो इसका जो स्टिंग होता है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है. By wasp in the voice we mean the bitterness which the poets have in their speech or writing. wasp in the voice का मतलब हो गया कि इनकी जो कड़वाहट, इनकी जो आवाज़ में क्या होती है, शायरों की लिखाई में या बोलचाल में जो कड़वाहट होती है उसको हम wasp in the voice बताते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे इस पोएम के क्वेश्चंस. ये सब क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पे लिख के इसको याद करेंगे. थैंक यू सो मच.